कपीत जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलो अयोध्या धाम की। आओ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें। खेत बिल्कुल पलेवा तैयार है, खाली धान ही लगा हुआ कहे। हाँ, महाराज राजा दशरथ के वहां यज्ञ शुरू हुआ है और हमारी भी विदाई है, तो चलते चलते राम जी की जन्म की कथा पूरी करते हैं। और वैसे भी प्रथम सेवा और लास्ट सेवा महाभारत से नहीं सुनाता हूं। आओ मस्ती में संकीर्तन करें, सभी लोग भाव से गाएं। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो सरजू जी को धन्य सुमित्रा धन्य ककेयी माता, धन्य ककेयी माता, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। बेटी को रसीली प्रभु की बाणी लागे, प्रभु की बाणी लागे, कोई मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
घड़ी अति सुंदर, हनुमान घड़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा प्यारी प्यारी लागे, प्यारी प्यारी लागे। तो सरजू जी पानी लागे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कथा प्रेमियों, हम और आप सब लोग यज्ञ में आए हुए हैं। यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा है, जो तुम्हारे भाग्य में ब्रह्मा जी ने ना लिखा हो। यज्ञ की 108 परिक्रमा कर गणपति बाबा के चरणों में अर्जी लगाकर वर्ष के अंदर एक कामना पूर्ण करते हैं। अब देखो कितनी सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे। थोड़ा भैया जी के पास समय का अभाव था। महाराज राजा दशरथ के मन में ऐसी गिलानी हो गई जो कि सारी रात रोते रहे। क्यों? इन्होंने दर्पण में अपना मुखमंडल देखा। मेरे तो बाल सफेद हो गए। अरे हम तो अपनी रानियों से कहते थे चिंता क्यों करती हो, भगवान एक ना एक दिन सुनेंगे। लेकिन अरे दशरथ, अपनी रानियों को अब कहना पड़ेगा कि दशरथ के बाद इस रघुकुल वंश का नाम समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्यारे, एक बात याद रखना, जब कोई बात अंदर बैठ जाती है तो आंखों का काम है आंसू निकालना। लेकिन वो बात कहां अंदर से निकलने वाली है? सारी रात रोते रोते बीत गई। सवेरा हो गया। दशरथ की आत्मा ने दशरथ को धिक्कारा। अरे दशरथ, रात भर रोए, क्या रोने से कोई तुम्हारा दुख दूर हुआ? अरे जब तुम्हारे जीवन में गुरु भगवान है तो तुमको अपने गुरु के पास जाना चाहिए। देखो, इससे एक बात तो मिल रही है, जीवन में गुरु करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम फिर कहा करते हैं, इतना बड़ा गुरु मत बनाना जिसको तुम जिंदगी में अपने दरवाजे ना बुला सको। इतना बड़ा गुरु मत बनाना जिसको एक बार अपने आंगन में भोजन ना करा सको। मैं गुरुओं से भी कहा करता हूं, इतने ज्यादा चेला ना बनाओ कि साल 2 साल 4 साल में
कि 5 मिनट का भी समय चेला को ना दे पाओ। कथा प्रेमियों, गुरु है कौन? आखिर हम गुरु किसको करें? कोई ज्ञान की बात बताया, हम प्रभावित हो गए, मन में आ गया, चलो कल हम अपने कान फुकवा लें। गुरु है कौन? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जिसकी वाणी के द्वारा, जिसके शब्द के द्वारा जीवन में तुम्हारे बदलाव आ गया हो, तुम्हारे जीवन का कोई दुर्गुण तुमसे दूर हो गया हो, महाराज वो शब्द गुरु है। और गुरु कभी मरता नहीं है। लगभग कथाओं में 1-2 लोग ऐसे मिलते हैं, महाराज जी हम गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। अच्छा भाई ठीक है दरअसल में क्या बताएं, इसी साल हमारे गुरु जी ब्रह्मलीन हो गए। तो उनसे कहता हूं हम क्या अमरता का प्रमाण पत्र लेके आए हैं? अरे गुरु कर रहे हो कि बिजली का ट्रांसफार्मर लगवा रहे हो? फूक गया बदलवा दो। देखो महाराज, आपने जिसको गुरु माना है, आपने शरीर को गुरु नहीं किया है, उनका शब्द कोई तुम्हारे जीवन में उतरा, अर्थात शब्द कभी मरता नहीं है, क्योंकि गुरु अखंड है, गुरु मंडलाकार है। व्याक्तम एन चराचरम तद पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में गुरु करना बहुत जरूरी है, और ऐसे समय में अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। कब? जब तुम्हारी बुद्धि ना काम करे, हर तरीके से तुम हताश हो जाओ, परास्त हो जाओ, जहां से तुम्हारी सोचने की शक्ति का अंत होता है प्यारे, वहीं से गुरु की कृपा की शुरुआत होती है। राजा दशरथ की आत्मा ने कहा, रे दशरथ, जितना तुम रोए हो, अगर इनमें के कहीं 2 आंसू अपने गुरुजी के पास चल करके डाल देते तो शायद तुम्हारा दुख दूर हो जाता। देखो भैया, हम जो प्रमाण दे रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर वाली रामायण की, जो घर घर में अखंड रामायण होती है, जो पूरे विश्व में पूजी जाती है, वैसे दुनिया में हमारे एक रचनाकर हुए हैं। कौन लेखक कहां से क्या प्रमाण लेकर के आया है? हमको मेन बिंदु पर चलना है, जो हम सुनकर के और उसका तुरंत लाभ उठाएं। कथा प्रेमियों, राजा दशरथ सीधे गुरुजी के पास चल दिए। इस बच्चे को शांत कर लो। ए बेटा, टोपा हमारी तरफ देख। हाँ हमारी तरफ। अरे बहुत अच्छे नाम, तुम्हारा नाम टोपा ही ठीक है। कोई मैंने बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, पता नहीं बच्चा है कि बच्ची है। कड़ा तो पहने लगे तो बच्चा ही रहा है। सुनो कथा सुनो। तुम बेटा हमें को देखो, इनका सबका ना देखो, इनकी नजर लग जाएगी। हमारी नजर नहीं लगती है। बोलो गोविंद भगवान की जयकारा जोर से लगाओ। गणेश भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि दूसरे दिन इतनी संख्या होगी। बहुत बढ़िया है। हमको लगता अगली बार से शुरुआते वाले दिन ठीक रहेंगे। गणपति बाबा जाने। हाँ, गुरु जी के पास गए। बिटिया पलथी मारी बैठो। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, बच्चे हो ना, होगी हमारे किसी भक्त की ही बच्ची है, इसलिए सब बहुत अच्छे हैं। हाँ सुनो कथा सुनो। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब यहां पर चौपाई आती है। हम जब गुरु के पास में जाएं तो सावधानी क्या करें? गुरु ग्रह गयव तुरत महिपाला। जब ऐसी स्थिति आए तो सोचा विचारी नहीं करना चाहिए, आज चले कि कल चले कि परसों चले। तुरंत गुरु की शरण में जाओ। आजकल तो सोशल नेटवर्क का जमाना है,
ना हो तो खाली फोन कर लो, गुरुजी कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो गुरुद्वारा में जाकर के पा सकते हो वो मोबाइल द्वारा नहीं मिलने वाला है। गुरु ग्रह गैव तुरत महिपाला, ये कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। महिपाला माने राजा, मतलब तुरंत राजा दशरथ गुरुजी के पास चले गए। लेकिन आधी चौपाई पर दिमाग लगाओ, रामायण बहुत कठिन है। चरण लागी करी विनय विशाला, तुम्हारी विनय जो है विशाला कब मानी जाएगी? एक विनय ये है और महाराज ठीक है, हाँ हाँ भैया ठीक है। एक विनय है, थोड़ा रुको आशीर्वाद ले ले, ये विनय है, ये विशाला नहीं है, ये मात्र विनय है। और राजा दशरथ क्या किए? गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर के लेट गए और आंसू बहाने लगे। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमें जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है यादव साउंड सर्विस को, जिसको हमारे श्याम बिहारी जी आज से नहीं इतने परसे में परिचित हूं। ओ गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमें जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। अरे भूला हुआ था रास्ता, भूला हुआ था रास्ता, मंजिल दिखा दिया हमें, मंजिल दिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, मंजिल दिखा दिया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरुदेव गुरुदेव, ऐसा कौन व्यक्ति होगा, तुम किसी महापुरुष के चरणों में लेट जाओ अब वो तुमका उठावे ना। गुरुदेव जी आंख खोल करके देखते हैं, अरे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या का राजा दशरथ, उठो उठो। गुरुदेव गुरुदेव, ऐसा कोई विधान बताओ, ऐसा कोई व्रत बताओ जिसको करने से अरे हमारे घर जन्म ललनवा जतनवा कोई बतिला दो। भजन नहीं सुनाऊंगा, कथा ज्यादा है। और एक बात और बता दूं भाई, हम तो ये बिना सूचना के कथा बोल रहे हैं। हम सोचे खेत जुता जुताया मिल गया है तो राम जी का जन्मोत्सव करवा दे। देखो, जिनको राम लला के जन्म में टाफी आपी लुटवाना हो, दुकानें खुला है, मंगवा लो। क्योंकि राम जी के जन्म में, वो भी गणपति बाबा के यज्ञ में, भाई जब आप बधाई करोगे तो उसमें टाफी भी लुटाई जाती है। बोलो रामचंद्र भगवान की। वैसे हमारी समिति जो है बहुत समझदार है, ज्यादा बताना नहीं पड़ता है। और आज यादव जी का भंडारा था, बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा है 5-5 साल एडवांस भंडारा और जजमान के नाम लिखे हैं।
जजमान भी बनना होता है ना तो 4-5 साल बाद नंबर आता है। बहुत अच्छी बात है। तो गुरु जी ने कहा राजा दशरथ जी क्या बात। राजा दशरथ रोने लगे, गुरु जी सब कुछ दिया है लेकिन मुझको दिया नहीं है। सब कुछ दिया है लेकिन घर में दिया नहीं है। वंश बेल आगे नहीं बढ़ी गुरुदेव। क्या दशरथ के बाद रघुकुल वंश में, सूर्य वंश में नाम आगे नहीं चलेगा? अरे गुरु जी ने कहा राजा दशरथ तुम कैसी बात करते हो। हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म, देखो धर्म मात्र है सनातन, बाकी सब बीच में आ गए हैं मजहब। अगर वास्तविक देखा जाए प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ी तो कोई ना कोई अपने पूर्वज को आराध्य मान करके वो अपना मजहब बना लिए, लेकिन है सब एक ही अगर देखा जाए। तो गुरु जी ने कहा राजा दशरथ हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में यज्ञ से बड़ा कोई विधान नहीं है। यज्ञ से बड़ा कोई तुम्हारा मित्र नहीं है और यज्ञ से बड़ा खतरनाक कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये भी समझ लो। अगर यज्ञ में सेवा करोगे, कोई कमी है पूर्ति करोगे तो होगा विकास, और यज्ञ में व्यवधान करोगे तो पक्का होगा विनाश। उसमें कोई पक्षपात सिफारिश चल ही नहीं पाती है। इसलिए कभी भी जीवन में ध्यान रखना कि अपने कारण याज्ञिक कार्य में व्यवधान का बिंदु अपने ऊपर मत लगने देना। तो गुरु जी ने क्या कहा, राजा दशरथ अगर तुम यज्ञ करवाओ तो एक नहीं 4-4 बेटा तुमको मिलेंगे। भैया अस्पताल में व्यक्ति भर्ती हो, आईसीयू वाली मशीनें फेल हो जाए। हमने कई बार आईसीयू के दर्शन किए हैं। इष्ट मित्र लोग होते तो समाज में रह करके देखने जाने पड़ता। अरे भगवान, हाय हर नाखून मशीनें लगी हैं। एक तो ऐसी हमने घटना देखी, मैं अस्पताल का नाम नहीं लूंगा, भगवान की कृपा से उसको अब किसी ने खरीद लिया है। अब समझदार समझ गए होंगे। हमारे एक परम शिष्य सूरत में थे, उनके पिताजी लखनऊ में एडमिट। वो बोले गुरुजी हम पहुंचेंगे तब तक तो खतरा हो सकता है, हम आपके अकाउंट पर पैसा लगा देते, पिताजी का ध्यान रखना। 3 दिन पैसा निकाल के लेकर के गए, भैया अंदर तो घुसने ना दे। चौथे दिन हमको शंका हो गई। हमने कहा भाई थोड़ा हम मरीज के पास जरूर जाएंगे। हमने देखा मशीनें लप लप चल रही। अब बाबा जितना पहले दिन खोले थे और उतना वो खोले। हम कहने भैया तनिक चिमटी निकाला। बोले मर जाएंगे। हमने कहा पागल क्यों बना रहे, तो मर चुके हैं। ये मशीनों द्वारा तुम ऑक्सीजन दिखा रहे हो और 50,000 रोज फिट कर रहे हो। महाराज यज्ञ जो है ये कोई मजहब से संबंध नहीं है। यज्ञ एक पावर है। जो बिजली खंभा तुम्हारे गांव में लगे हैं, अगर कोई कहते यह बिजली हिंदू के है, कोई कहे मुसलमान के है, भैया बिजली में जो कनेक्शन लेगा उसके घर सप्लाई आएगी। तो यज्ञ तो एक पावर है। अगर तुमको धरती पर रहना है, पृथ्वी पर चलना है, मानव जीवन को मजबूत बनाना है, तो जीवन में यज्ञ को अपनाना है। यज्ञ में जो स्वाहा होता है, इस स्वाहा को रौनम काम आए। हाँ,
इस स्वाहा ही काम आए। वायुमंडल इतना दूषित हो गया था, हाय हाय, बड़ी बड़ी कॉलोनी सिमट गई, घर में कोई बच्चा नहीं रहा। ये सीतापुर जिला और नैमिषारण्य क्षेत्र, देखो भारत में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला। कथा प्रेमियों, नैमिषारण्य का जो कुंड बना है उसके चारों तरफ कौन कौन जिला है? सीतापुर भी आता है, हरदोई भी आता है, शाहजहांपुर भी लग जाता है, थोड़ा उन्नाव भी लग जाता है, अब इधर से लखनऊ भी थोड़ा लग जाता है, थोड़ा लखीमपुर भी लग जाता है। तो जानते हो जहां तक नैमिषारण्य क्षेत्र है वहां तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई तुमसे पूछ बैठे अचानक कि इतने दिन से यज्ञ हो रही है, ये बताओ नैमिषारण्य कब का तीर्थ है? तो आज से नोट कर लो, हम आपको बता रहे हैं, नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है। सतयुग, जब 88,000 ऋषि मुनियों ने यहां तपस्या किया। अवध कब का तीर्थ है? त्रेता का। वृंदावन, द्वारिका, ये हैं द्वापर के तीर्थ। तो कथा प्रेमियों, गुरु जी ने कहा राजा दशरथ तुम यज्ञ करवाओ, आने वाला विद्वान तुम्हारी सेवा से इतना खुश हो जाए, अब वो ये जरूर कहे भाई गए हम बहुत जगह, लेकिन वास्तव में आप लोगों का शिष्टाचार समर्पण यज्ञ भगवान निश्चित तुम्हारी कामना पूर्ण करे, समझ लो यज्ञ सफल। पता चले आए हुए संत विद्वान कमरम लुकाहा टमाटर तना गली रहे, कोई चायु कुछ ही आना है। कैसे वो यज्ञ सफल होगा? अच्छा कहोगे क्या लिखी पढ़ी बात बोल रहे हो? रामायण में लिखा है, जब राजा दशरथ ने गुरु जी के मार्गदर्शन में यज्ञ का प्रारंभ करवाया तो आने वाले विद्वान राजा दशरथ जी से कहना पड़ा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल सीधि भा काजु तुम्हारा। राजन, तुमने अपने गुरु जी की बात मानी है, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे हो। ओ आने वाले संत विद्वानों ने राजा दशरथ को आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारी कामना पूरी होगी। आओ हम आप सब गा लें एक बार। हे यज्ञ पुरुष भगवान तुम्हारी जय हो, हे यज्ञ पुरुष भगवान तुम्हारी जय हो। हे यज्ञ पुरुष भगवान तुम्हारी जय हो, भगवान तुम्हारी जय हो। कर दो सबका उद्धार तुम्हारी जय होवे, कर दो सबका उद्धार तुम्हारी जय होवे। हे निर्धन हो धनवान तुम्हारी जय होवे, हो निर्धन हो धनवान तुम्हारी जय होवे। निर्बल हो बलवान तुम्हारी जय होवे, निर्बल हो बलवान तुम्हारी जय होवे। गुरु जी ने जैसा जैसा बताया राजा दशरथ ने वैसे किया। श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलवाया गया
और पूरे विधि विधान के द्वारा यज्ञ हुआ, जैसे आपके वहां यज्ञ हो रहा है। अग्नि भगवान हाथ में लेकर के प्रकट हुए और कहा, राजन ये तुम अपनी रानियों को दे दो। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे भाग में से सुमित्रा और कैकेयी को दिया। अब यहां पर एक शिक्षा और मिलती है कि हम प्रसाद कैसे लें। कथा प्रेमियों, ना कुछ हो तो तुम्हारे हाथ में रुमाल जरूर हो। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने हाथ फैला दिया। देखो, जब सुमित्रा के हाथ में खीर का प्रसाद दिया गया, आकाश मंडल से चील उड़ती हुई आई, दोने को चोंच में दाब लिया और जैसे वो खाती है वो अप्सरा बन गई। कौशल्या कैकेयी ने विचार किया, अरे जो सुमित्रा को प्रसाद मिला था वो तो चील लेकर के उड़ गई, तो अपने अपने हिस्सा में से सुमित्रा को खीर का प्रसाद दिया। समझने वाली बात है। तो यह कोई खास बात है? बहुत बड़ी बात है। अच्छा बताओ, कौशल्य कितने लड़का थे? कौशल्या के कितने लड़के थे? 3 कि 4? फेल हो ही गए। बताओ, यही तो बात। कौशल्या के एक बेटा था, भगवान राम। कैकेयी के एक, लेकिन रानी सुमित्रा के 2 बेटा हुए हैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। अब विचार करने वाली बात है, कौशल्या के एक, कैकेयी के एक, लेकिन सुमित्रा के 2 हुए। जानते हो क्यों? कौशल्या ने अपने हिस्से का प्रसाद खाया, कैकेयी ने अपने हिस्से का खाया, लेकिन सुमित्रा ने 2 लोगों के हिस्से का प्रसाद खाया। सुमित्रा ने 2 लोगों के हिस्से का प्रसाद खाया। थोड़ा कौशल्या ने दिया और थोड़ा कैकेयी ने दिया। अब इसमें एक और खास बात, कौशल्या के 2 लड़का जरूर हुए, लेकिन एक लड़का, सुमित्रा के 2 बेटा जरूर हुए, लेकिन एक बेटा उनका कौशल्या के बेटा से जुड़ा रहा और एक कैकेयी के बेटा से जुड़ा रहा। लक्ष्मण भगवान राम से जुड़े रहे, शत्रुघ्न भरत से जुड़े रहे। इसका मतलब यह है, जो कैकेयी ने प्रसाद दिया उसके अंश से शत्रुघ्न हुए हैं, और जो कौशल्या ने दिया उसके अंश से लक्ष्मण हुए हैं। इससे यह भी एक संदेश मिलता है, प्रसाद खाते समय जैसी तुम्हारी विचारधारा होगी वैसा तुमको प्राप्त होगा। यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ, यही विधि गर्भ, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, शोभाशील शोभाशील तेज की खानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी। तीनों रानियों ने यज्ञ का प्रसाद खाया। कथा प्रेमी, शोभाशील तेज की खानी।
तीनों रानियों को विश्वास है जो गुरु जी ने यज्ञ करवाया है हम सबको संतान की प्राप्ति होगी। जब भगवान प्रभु श्री राम आए तो जानते हो क्या हुआ? जोग लगन ग्रह वारी तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह वार माने है दिन, सकल भय अनुकूल। किस महीना में भगवान का अवतार हुआ है? चैत का महीना। दिन के 12 बजने वाले कौशल्या के जो गर्भ में भगवान की माया है वो नष्ट हो गई। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान कौशल्या के सामने शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से अलंकृत। कौशल्या ने कहा आप? अरे भगवान बोले हम तुम्हारे लड़का कई जन्मों से मांग रही हो कि हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए, हम अपना जैसा दूसरा कहां से लाते? आदेश करिए, हमको क्या काम करना है? तो कौशल्या ने कहा माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा। अब बताओ, जो व्यक्ति जिसके लिए सजे धजे श्रृंगार करे अब वो सीधे सीधे नापास कर दे। अब भगवान तो कौशल्या को प्रसन्न करने के लिए आए थे। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से अलंकृत 4 भुजा वाले। अब मैया कौशल्या करे ना ना ना, तजहु तात ये रूपा। प्रभु आप ये रूप तजिए। तो भगवान ने कहा तुमको कौन रूप पसंद है? माता पुनि बोली। और क्या बोली? अरे सोमति डोली तजहु तात ये रूपा की जय शिशु लीला
अति प्रियशीला, ये सुख परम अनूपा। मैं तो आपका शिशु रूप का दर्शन करना चाहती हूं। भगवान ने कहा कौशल्या जी तुमने तो हमको चक्कर में डाल दिया। हम बाराह का अवतार ले चुके हैं, हम खंभा से प्रकट हो चुके हैं, हम बामन लीला कर चुके हैं, लेकिन आज तक हम शिशु नहीं बने हैं। मैया शिशु का क्या काम होता है? मैया ने कहा जिसके घर में एक छोटा बच्चा होता है तो पूरे घर को पागल बनाता है। शिशु का काम होता पूरे घर को पागल बनाना। कैसे? मैया ने कहा सुनो, शिशु कब तक है? जब तक बच्चे को आग का ज्ञान नहीं है, वो आग पकड़ने दौड़ रहा है। तुमने 500 की नोट ली, उसने फाड़ फेंक दिया। और जब जिस दिन बच्चे को ये समझ में आ जाए या 100 की नोट या 50 की, तो वो शिशु नहीं रहा, वो बाल स्वरूप है, बाल भगवान है। की जय शिशु लीला, वादा नहीं दावा है और 100 में 100% गारंटी है। आप कितना गुस्सा वाले हो, कितना गुस्सा वाले हो, और तुम्हारे घर में शिशु है। अब बच्चा गोदी में लेके कोई आ गया और उसने मारी मुस्की, तुम्हारा गुस्सा ठंडा है। तुम यही कहोगे क्या बताएं? इसको जब देखता हूं बिल्कुल गुस्सा हमारा कम पड़ जाता है। की जय शिशु लीला, अति प्रियशीला। और कौशल्या कहती क्या है? ये सुख परम अनूपा। सरकार हमारे लिए यही परम सुख है। भगवान ने विचार किया जो कौशल्या कह रही हैं, विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान ने विचार किया इसी में ब्राह्मणों का कल्याण है, संतों का कल्याण, देवताओं का कल्याण। लीन मनुज अवतार। मैया कौशल्या ने जैसे पलक बंद किया, अब भगवान छोटे से बच्चे के रूप में अवतरित हो गए। अब मैया इशारा दे रहे, अरे भगवान बोले क्या हूं कर रही हो? हम जब बताए रहे हम आज तक कभी शिशु नहीं बने। मैया ने कहा हाय लल्ला बोलो ना, वरना दुनिया वाले क्या कहेंगे कि कौशल्या का लड़का पैदा होते ही बोलने लगा। भगवान बोले सुनो, मैंने पूरी दुनिया वालों के कानों के वालूम बंद कर रखे हैं, इस समय कोई नहीं सुन रहा है। मैया कौशल्या ने कहा रो। भगवान बोले कितनी जोर? अरे कहा जब तक महिलन में हलचल ना मच जाए तब तक रोते रहना। आज भी बच्चा पैदा हो और अगर बच्चा रोवे ना तो सबको चिंता हो जाती है। डॉक्टर साहिबा कहती हैं सर बच्चा रोया नहीं है, थोड़ा टेंशन की बात है। कौशल्या मैया ने कहा रो। भगवान बोले कहा कितनी जोर? अरे कहा जब तक महिलन में हलचल ना मच जाए तब तक रोते रहो। भगवान रोए। मैया ने कहा और जोर, तो और ताकत लगाई और इतनी जोर ताकत लगाए दी एक 80-90 साल की बूढ़ी माता, और जैसे ही बच्चे की आवाज सुनी है उनकी चलने की रफ्तार बढ़ गई। अब कुंडी खड़खड़ा रही है। ए क्या खबर है? हमको जल्दी बताओ। पहली बधाई मैं राजा दशरथ को दूंगी। अंदर से आवाज आई, अरे महाराज से बता दो जाकर के रानी कौशल्या के लल्ला भयो है। आती है, महाराज बधाई हो। राजा दशरथ ने कहा क्या खबर लाई हो? अरे महाराज रानी कौशल्या के लल्ला भयो है। अब राजा दशरथ के गले में जो हीरा का हार पड़ा हुआ था उसको दे दे लो। तब तक दूसरी दौड़ती जाए, महाराज बधाई हो। राजा दशरथ जी ने कहा तुम क्या खबर लाई हो?
इनकी खबर ले लो को लाए हैं खबर की का है पहचान लो बढ़ जाओ। हाँ तुम बहुत नक्शेबाजी दिखा रहे हो। कोई बात नहीं, टाफी खरीदने गया था राम जी के जन्म के लिए। हाँ। बोलो रामचंद्र भगवान की। 15 मिनट बाद राम जन्म उत्सव मनाया जाएगा। जिनको रामलला के जन्म में टाफी आपी बटवानी हो मंगवा लो। बोलो अयोध्या धाम की। इतनी जोर जयकारा लगाओ। अरे अब तो आपको गर्व से जयकारा लगाना चाहिए हैं? जिन राम मंदिर के लिए 500 बरस से इंतजार था, वो सपना 2024 में पूरा हो गया। और प्रभु श्री राम कोई पार्टी बंदी माने, लेकिन हमारे राम जी कहते सब हमारे हैं। जो राम की भक्ति करेगा राम जी उसके ऊपर कृपा करेंगे। दूसरी दासी ने खबर दिया, महाराज बधाई हो। क्या खबर लाई हो? अरे कैकेयी के लल्ला भयो है, राजा दशरथ ने उसको भी हीरे का हार दे दिया। जब तीसरी दासी गई, राजा दशरथ ने उसको भी हीरे का हार दे दिया। जब चौथी दासी गई तो राजा दशरथ जी हंस पड़े। देखो हमारे 3 रानियां, तीनों रानियों की खुशखबरी मिल चुकी है। और चलो आई हो, अब तो नेग न्यूछावर तो सालन चली, लेकिन पहली खबर मिल चुकी है। उसने कहा ना महाराज, कौशल्या के एक, कैकेयी की एक सुनो राम। महाराज कौशल्या के एक हुआ है, कैकेयी के एक हुआ है। और राजा दशरथ ने कहा सुमित्रा के? उसने कहा ऐसे थोड़ी बताऊंगी, हमको डबल बधाई दो। राजा दशरथ ने कहा मतलब? कहा सबको एक एक हीरे का हार दिया है। कहा हमका दुई दो। अरे ऐसी कौन खबर लाई हो? महाराज कौशल्या के एक, कैकेयी के एक, लेकिन सुमित्रा की दुई लल्ला भय है। राजा दशरथ ने उसको 2 हीरों के हार दिया और कहा सुनो, इनको तुम हमारे बेटा बता रही हो? जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। राहुल जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, अरे मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अरे हमारे घर वही परमात्मा आया है। तो महाराज राजा दशरथ इतना खुश हो गए कि गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि सारे बस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। सोने का दान, चांदी का दान, वस्त्र का दान, गौओं का दान। और महाराज राजा दशरथ के दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी।
जैसे गणपति बाबा के दरबार में 9 दिवसीय श्री गणेश महायज्ञ, आओ गणेश महायज्ञ में भगवान श्री राम जी के जन्म उत्सव का सौभाग्य 2024 का ये चारों मीटिंग का कार्यक्रम कल सुबह 10 बजे तक हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। नेटवर्क अच्छा ना होने की वजह से डी लाइव कार्यक्रम चला है और सारे कार्यक्रम लाइव प्रसारण ही होंगे। ये अलग की बात है कार्यालय पर पहुंच करके वहां से चलाया जाए। तो जो भी लोग इस लाइव प्रसारण कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये पतारा कला श्री गणेश महायज्ञ 2024 का हमारा 25 और 26 फरवरी का जो 2 दिन की प्रवचन सेवा था आज पूर्ण हो जाएगा। कल 27 फरवरी से 4 मार्च तक इंदिरा नगर सेक्टर 25 में श्री लड्डू गोपाल के विवाह के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम है। जो लोग वहां के करीबी हैं वहां डायरेक्ट दर्शन करेंगे और जो लोग दूर दराज के हैं हमारे निजी YouTube चैनल से, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो जैसे हमारी कथा का लाइव प्रसारण शुरू होता है तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। और इसलिए मैं कहा करता हूं, अगर निरंतर हमारे कार्यक्रमों का दर्शन पाना, लाभ पाना है तो चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हर ऑडियो वीडियो आप तक पहुंचे। हमारा लक्ष्य और उद्देश्य सोशल नेटवर्क में पहुंचने का एक यही रहा है कि हमारे गांव घर के कार्यक्रम संपूर्ण विश्व में कैसे पहुंचे, हम लोग उसी कार्य में प्रयासरत हैं। तो आओ भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाते हैं और राम जी के जन्म के समय में जिनको बधाई कार्यालय में करना है कार्यालय से कर लेना, चाहे मंच से कर लेना, लेकिन करना जरूर, वरना 1 वर्ष तक इंतजार करोगे। क्या बताए भुसुंडी जी महाराज राम जन्म करवाए थे और हम बधाई नहीं कर पाए। और हमारे जितने समिति के कार्यकर्ता लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, मैं चाहूंगा एक बार अपने हाथों से रामलला की बधाई व्यासपीठ को करने जरूर आना। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे राम रघुरैया जय हो। बाजे बधैया बाजे बधैया थोड़े थोड़े हाथ ऊंचे करो। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बधैया। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। देखो जिन्हें जिन्हें रामलला के जन्म के समय में न्यूछार बधाई करना है, ये मत सोचना उठे कैसे। और जो भी बधाई न्यूछार करोगे ना, गणेश भगवान के यज्ञ वाले दान पात्र में जाएगा। ये मत सोचना भुसुंडी जी अपने जुगाड़ में करवाते हैं। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। अरे देखो पहली राम जी की बधाई श्री चंद्रहास, क्या बात है।
अहीर मतलब हमारे यादव जी के द्वारा। और ये 11 रुपया छोटा बच्चा, देखना बेटा देखना देखना। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। और ये देखो छोटा सा बालक, देखो भाई जिन्हें नाम बुलवाने को होवे वो लोग कार्यालय से पर्ची भेजना या एक लोग यहाँ पर खड़े हो जाना। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। ये 11 रुपया और माताओं के द्वारा बधाई न्यौछावर हो रहे हैं राम जी के जन्म में। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हमें दे दो बधैया। बाजे बधैया हमें दो बधैया। नेताजी डॉक्टर साहब, अश्वनी भैया, आदर्श जी। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। क्या बात है, राम भक्तों की झड़ी लग गई है। ये माताओं के द्वारा हम YouTube चैनल से चाहेंगे सभी बधाई करने वालों को कवरेज करें। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। अरे बिटिया के द्वारा श्री राम जी के जन्म में बधाई न्यौछावर हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। क्या बात है, राम भक्तों की भीड़। वैसे मैं चाहूंगा कोई कमेटी का कार्यकर्ता अगर यहाँ होता तो अगर पर्ची बनाते जाते ज्यादा बढ़िया रहता है। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। और हमारे भैया श्याम बिहारी जी ये 20 रुपया हमको सपने भेंट किए हैं। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। क्या बात है, गणपति बाबा के यज्ञ में आज राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। ये छोटी सी बालिका, क्या बात है, दुर्गा स्वरूप भगवान राम जी के जन्मोत्सव में बधाई न्यौछावर हो रहा है। एक बार जोर से बोलो बधाई हो, बधाई बधाई हो बधाई। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। माता जी कह रही है भैया हम तुमका दे रहे हैं। वाह, जय गणेश बाबा। बधाई भी हो रही है, विदाई भी हो रही है और कुछ माताओं के द्वारा बधाई भी हुई है और हमारी विदाई भी हुई है। और ये देखो बिटिया के द्वारा रामलला के जन्मोत्सव में बधाई चल रही है।
मैया लुटावे सोनवा ओ चांदी भैया लुटावे सोनवा हो चांदी सोनवा ओ चांदी सोनवा ओ चांदी सोनवा हो चांदी सोनवा हो चांदी मैया लुटावे सोनवा ओ चांदी भैया लुटावे सोनवा हो चांदी अरे डॉक्टर लुटावे रुपया। अरे माता के द्वारा श्री राम जन्म उत्सव में बधाई हुए हैं। भगता लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया उत्सव में 101 रुपए कृष्णा तिवारी जी, 11 रुपए दक्ष मिश्रा, 101 रुपए डॉक्टर रामदिन गुप्ता। क्या बात है, ये देखो दिल का तार है। पर्ची वहां से चल चुकी थी और यहाँ गीत शुरू हो चुका था। डॉक्टर लुटाओ रुपया बाजे बधैया भगता लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। क्या बात है भैया जी के द्वारा, देखो टाफी भी लुटाई जा रही है। बहुत अच्छी बात है भाई, गलती किसी की नहीं है। हमने दोपहर में सूचना नहीं दिया था कि राम जन्म की कथा होगी, वरना महाराज पतारा कला में यह दोहरा है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अरे भरत शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न गोदी में खेले चारों भैया अवध में बाजे बधैया गोदी में खेले चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो हमारे गंगाराम जी पंडा महाराज। जब से हम पतारा में आए हैं जनेऊ इनके बनाए पहन रहे हैं, वो भी टापी लुटा गए हैं। अब भाई दुकानें खुला है। सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है पतारा कला में धूम मची है। पतारा कला में धूम मची है धूम मची भैया धूम मची है। धूम मची है धूम मची है। भारी भीड़ अंगनैया अवध में बाजे बधैया भारी भीड़ अंगनैया अवध में बाजे बधैया। शुक्ला कहे शिव डमरू बजावे शुक्ला कहे शिव
डमरू बजावे। माधव कहे शिव डमरू बजावे। माधव कहे शिव डमरू बजावे। आशीष दे गौरी मैया अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। चल मेरा रघुरैया अवध में बाजे बधैया। चल मेरा रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बोलो अयोध्या धाम की। सर्वसिदान दीन सब काहू। जही पावा राखा नहीं ताहू। सोने का दान, चांदी का दान, वस्त्र का दान, लेकिन बाबा जी लिखते हैं जही पावा राखा नहीं ताहू। जिस समय दान बट रहा था कथा प्रेमियों, तो चंद्रमा महाराज आए। चंद्रमा महाराज ने कहा आपने सूर्य वंश में जन्म लिया, और आपने चंद्रवंश में क्यों नहीं जन्म लिया? भगवान बोले हे चंद्रदेव, द्वापर में हमारा कृष्णावतार होगा, लेकिन तुमको खाली नहीं भेजूंगा। हम त्रेता से ही तुम्हारा नाम अपने नाम में जोड़ लेंगे। इसीलिए भगवान का नाम रामचंद्र पड़ा। गुरु जी ने तो केवल राम ही नाम रखा है। उसके बाद में रात्रि महारानी आई। रात्रि महारानी ने कहा प्रभु आपने दिन में जन्म लेकर के दिन को पवित्र कर दिया। अब दुनिया में जितने दुष्कर्म, चोरी, डकैती इत्यादि सब राते को, हमारा कब कल्याण करोगे? भगवान बोले ये बताओ तुम्हारा घोर अंधकार किस महीना में होता है? रात्रि ने कहा प्रभु हमारा घोर अंधकार भादव के महीने में होता है। भगवान ने रात्रि को दिया। भादव की तिथि अष्टमी, कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में ले हो जन्म, जाहु रात्रि हर सात। ये रात्रि महारानी द्वापर में मेरा कृष्णावतार होगा। तिथि अष्टमी, आधी रात के समय मैं अवतार लूंगा और तुम्हारा भी कल्याण करूंगा। देखो रात्रि पा भी गई और अपने पास में भी नहीं रखा। उसके बाद कामदेव महाराज आए। भगवान बोले तुम कौन हो? बोले कामदेव। राम जी ने कहा क्या चाहते हो? भगवान बोले क्या चाहते हो? कामदेव ने कहा द्वंद्व युद्धम। भगवान बोले सुनो, हमारी माता कौशल्या ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, ये सुख परम अनुपा।
ये सुख पर अनुपा। भगवान बोले जाओ कामदेव, तुम्हारा वरदान द्वापर में पूरा होगा। तुम गोपियों के अंगों में समा जाना, हम तुमको नचा नचा करके परास्त करेंगे। अगर हम हार गए तो तुम्हारे लड़का बनेंगे, और तुम हार जाओगे तो हमारे लड़का बनोगे। कामदेव पा भी गया, अपने पास में भी नहीं रखा। सर्वसिदान दीन सब काहू, सर्वसिदान दीन सब। जही पावारा खान काहू, जही पावारा खान काहू। सर्वसिदान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। सोने का दान, चांदी का दान, वस्त्र का दान, आभूषण का दान, खूब दान लुटाया। और उसके बाद में अपने गुरु जी के पास गए। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से, यज्ञ के प्रभाव से हमारे जीवन में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। गुरु जी, बच्चों का नामकरण कर दो। गुरुदेव वशिष्ठ जी आए। राजा दशरथ ने गुरुदेव जी को उत्तम आसन दिया। गुरुदेव जी को उत्तम आसन दिया और कौशल्यानंदन को गुरु जी के सन्मुख लाए। गुरु जी, ये कौशल्यानंदन है, इनके नाम अनेक अनुपा। मैंने पुकाहब सुमति अनुरूपा, मैंने पुकाहब सुमति अनुरूपा। राजन, इनके बहुत नाम होंगे। हम अपने अल्प ज्ञानानुसार, सुनो राजन, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी।
पिंड सुखी राशि करते लोक सुखासी। सुनो राजन, जो आपका बड़ा पुत्र है मैं इसका नाम राम रख रहा हूं। वैसे ज्यादातर हम आपकी मंच पर महाभारत की कथाएं ज्यादा बोले हैं, राम कथा मानस कथा शायद एक या दो बार बोले होंगे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, राजा दशरथ तुम्हारे बड़े पुत्र के नाम में 2 अक्षर हैं। समझने वाली बात है। देखो गुरु जी ने अंक घटाया नहीं है, अंक बढ़ाया है। शुरुआत किया 2 अक्षर से। सो सुखधाम राम यस नामा अखिल लोकदा एक विश्रामा। राजन, इस बालक का नाम मैं राम रख रहा हूं। याद रखना, इनका जो विवाह होगा इनकी पत्नी के भी नाम में 2 ही अक्षर होंगे। राम जी की पत्नी का नाम तो बच्चा बच्चा बता देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब आगे अपनी मेमोरी जरा दुरुस्त रखना। राम जी की पत्नी का नाम था सीता, 2 अक्षर। राम 2 अक्षर। गुरु जी ने दूसरे वाले बच्चे का नाम रखा भरत। भरत नाम में कितने अक्षर है? 3 अक्षर। मतलब 1 अक्षर बढ़ा दिया, 2 अक्षर से शुरुआत किया। और आज ही गुरु जी ने बता दिया जो इनको पत्नी मिलेगी उनके भी नाम में 3 ही अक्षर होंगे। भरत की पत्नी का नाम नहीं याद है तो आज से याद कर लो, मांडवी था। देखो आज गुरुजी ने नाम रखा, आज ही भविष्य बता दिया। विश्व भरण पोषण कर जोई भरण पोषण करी जोई। ये किसका लड़का है? पहचानो किसका लड़का है? ये पहचानिए किसका लड़का है? नहीं नहीं, मारो 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 ना, मारो ना। जिसका हो उसके माँ बाप को सौंप दो। बड़ा बड़ा खतरा है ना, इधर सब बिजली के आइटम लगे हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। करना में भरत अस होई,
करना विश्व भरण पोषण कर जोई। राजन, इस बालक का नाम मैं भरत रख रहा हूं। भरत नाम में 3 अक्षर हैं और जो इनको पत्नी मिलेगी उनके भी नाम में 3 ही अक्षर होंगे। भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। मैं इस बालक का नाम लक्ष्मण रख रहा हूं। देखो, गुरु जी ने 2 अक्षर से शुरुआत किया। बड़े पुत्र का नाम राम, उनकी पत्नी का नाम सीता, अक्षर बराबर। दूसरे बालक का नाम भरत, 3 अक्षर, उनकी पत्नी का नाम मांडवी, 3 अक्षर। तीसरे बालक का नामकरण गुरु जी ने किया। राजन, इस बच्चे का नाम मैं लक्ष्मण रख रहा हूं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। मैं इस बालक का नाम लक्ष्मण रख रहा हूं। राजन, इस बच्चे के नाम में 3.5 अक्षर हैं, लक्ष्मण। और गुरु जी ने बताया कि इनकी पत्नी के भी नाम में 3.5 अक्षर होंगे। लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला। गुरु जी ने आज नामकरण किया, आज एक भविष्य बता दिया। चौथे बच्चे का नामकरण करते हैं। जाके सुमीरन तेरी पुनासा, अरे नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरु जी ने आज ही बता दिया। राजन, इस बच्चे के नाम में 4.5 अक्षर हैं। इनकी पत्नी के भी नाम में 4.5 ही अक्षर होंगे। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम था श्रुतकीर्ति और गुरु जी ने 4 बच्चों का नामकरण किया। जब 4 बच्चों का नामकरण किया तो महाराज राजा दशरथ हीरा जवाहर सोना चांदी सब कुछ लेकर के आए और गुरुदेव जी को भेंट किया। इस प्रकार से नामकरण होता है। जिस प्रकार से राजा दशरथ आनंदित होते हैं, उसी तरीके से भगवान राम जी का जन्मोत्सव जब गणपति बाबा की पुनः कृपा होगी
तो पुनः दर्शन मेला होगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। और आओ गणपति बाबा के चरणों में अर्जी लगाएं। बड़ा प्यारा भाव है, क्योंकि समय के अंतर्गत ये दुनिया वाले जलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं। बेटा एक बार सेट कर दो, इसको हल्का कम करो। हेलो।